समय की बात है। रामपुर गांव में आनंदी अपनी बहन कुमकुम के साथ रहती थी। आनंदी के माता पिता का देहांत बहुत समय पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। इसके बाद आनंदी को अकेले ही अपना और अपनी बहन का गुजारा करना पड़ा। आनंदी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके कारण उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में साफ सफाई करने का काम मिल गया था। लेकिन उस काम से आनंदी को कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे। आनंदी की बहन कुमकुम बहुत ही लालची और मतलबी किस्म की लड़की थी। आनंदी पैसे जोड़ जोड़ के कुमकुम को स्कूल भेजती थी, लेकिन कुमकुम पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती और मजे करती थी। ऐसे ही एक दिन, कुमकुम तेरे स्कूल की फीस ये 2000 अपनी मैडम को दे देना ताकि वो तुम्हें परीक्षा में बैठने दे। 2000 रुपए देखकर कुमकुम का मन डोल गया। हाँ ठीक है दीदी, मैं मैडम को अपने हाथों से दूंगी। हाँ, और आराम से लेकर जाना इन पैसों को, गुमा मत देना। मेरे पास बस यही 2000 रुपए हैं और वो भी बहुत मुश्किल से जोड़े थे। अरे दीदी आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल अच्छे से इन पैसों को लेकर जाऊंगी, आप बेफिक्र रहो। ऐसा कहकर कुमकुम आनंदी के हाथों से 2000 रुपए छीन लेती है। अच्छा दीदी मैं स्कूल जा रही हूँ। ऐसा कहकर कुमकुम फटाफट स्कूल चली गई। रास्ते में उसे उसकी बदमाश सहेलियां मिली। अरे नेहा, शालिनी, तुम दोनों एक साथ, अच्छा हो जो तुम दोनों मुझे यही मिल गई। क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश दिख रही हो। सही कह रही हो, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? लॉटरी ही समझ लो, ये देखो 2000 रुपए। क्या तुम्हारे पास 2000 रुपए हैं? लेकिन इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? मेरी बहन ने दिया है, कह रही थी कि स्कूल की फीस भर देना, लेकिन मैं स्कूल की फीस थोड़ी भरूंगी। वैसे भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं तो चाहती हूँ स्कूल वाले मुझे खुद ही धक्के मारकर स्कूल से निकाल दे। ओहो, फिर तो आज पार्टी है तुम्हारी तरफ से। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, आज तुम सबको पार्टी दूंगी मैं, खूब दबा कर खाएंगे। ऐसा कहकर कुमकुम अपनी दोनों सहेलियों के साथ स्कूल छोड़कर बाहर पार्टी करने चली गई। पूरा दिन पार्टी करके मौज मस्ती करने के बाद शाम को कुमकुम घर वापस आई। कुमकुम, आज तुम स्कूल से आने में इतनी लेट कैसे हो गई? अरे दीदी आप आ गई, क्या बताओ आज बहुत थक गई हूँ। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड ने आज पार्टी दी थी, इसीलिए देर हो गई। अच्छा, पार्टी तेरी फ्रेंड ने दी थी या तूने? सच सच बता, आज तेरी मैडम का कॉल आया था, बोल रही थी स्कूल की फीस नहीं भरी, इसीलिए हम कुमकुम को परीक्षा नहीं देने देंगे। तूने मेरे दिए हुए 2000 रुपए का क्या किया? तू मेरी मेहनत की कमाई अपने आवारा दोस्तों पर उड़ा देती है। हाँ तो क्या हुआ, मेरे दोस्त हमेशा मुझे पार्टी देते हैं। आज मेरे पास पैसे थे तो मैंने उन्हें दे दी। लेकिन वो पैसे तेरी पार्टी के नहीं थे, बल्कि तेरी फीस भरने के थे। लेकिन तुझे पता ही नहीं है मैं दिन रात कितनी मेहनत करती हूँ ताकि तुझे स्कूल में पढ़ा सकूं। आप तो चुप ही रहो, खुद तो पढ़ी नहीं, चली है मुझे पढ़ाने। वैसे भी मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं, पढ़ाई लिखाई में मेरा मन नहीं लगता। तो क्या करना चाहती है तू? मेरी तरह नौकरानी बनना चाहती है? साफ सफाई करने वाली नौकरानी? दूसरों की नौकर बनकर ही रहना चाहती है क्या? हाँ, मुझे यही सब करना आता है और यही पसंद है। कुमकुम, तुझे समझ क्यों नहीं आता? पढ़ाई करना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने, और तेरी पढ़ाई के लिए मैंने अपने जीवन कुर्बान कर दिया है। लेकिन तू है कि पूरा दिन फालतू काम करती रहती है। मेरी प्यारी बहन, अभी भी समय है, ये सब छोड़ दे और पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ हाँ ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। ऐसा कहकर कुमकुम सो गई। आनंदी को अपनी बहन के भविष्य की बहुत चिंता थी। अपनी बहन को कामयाब बनाने के लिए आनंदी ने खुद कभी पढ़ाई नहीं की और पैसे कमाने लगी। लेकिन आनंदी की कुर्बानियां कभी भी कुमकुम को नजर नहीं आती थी। कुमकुम को तो सिर्फ अपना ऐशो आराम दिखाई देता था। अब अगली सुबह, दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी दोस्तों के साथ बाहर जाना है मुझे। ये तो कैसी बातें कर रही है? कल ही तूने 2000 रुपए खर्च कर दिए और आज तुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास तेरे फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं है, मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाली। आप नहीं देंगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा कहकर आनंदी अपने काम पर चली गई। आनंदी ने अपनी अलमारी में कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, जिससे वो घर का राशन लाने वाली थी, और ये बात कुमकुम को पता थी। आनंदी के जाते ही कुमकुम फटाफट वो राशन वाले पैसे चुरा लेती है और उन पैसों से अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली जाती है। शाम होने पर आनंदी घर पहुंची।
अलमारी में जो पैसे संभाल कर रखे थे ना, उनसे राशन ले आती हूँ, वैसे भी घर में कुछ खाने को नहीं है। ऐसा कहकर आनंदी अलमारी खोलती है। पूरी अलमारी छान मारने के बाद भी आनंदी को पैसे नहीं मिले। अरे, मैंने जो पैसे रखे थे वो कहाँ गए? सुबह तक तो यही थे। कि तभी कुमकुम घर पहुंची। कुमकुम, अलमारी से पैसे तुमने लिए हैं? झूठ मत बोलना, आज सुबह ही तुम मुझसे पैसे मांग रही थी और तुम्हें मैंने नहीं दिए, और उसके बाद अलमारी से पैसे गायब हैं। हाँ, मैंने ही लिए हैं। क्या कर लोगी आप? मैंने आपसे पैसे मांगे थे लेकिन आपने नहीं दिए, इसलिए मैंने चुरा लिए। अब मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ, नींद आ रही है मुझे। कुमकुम अपनी बहन से बिना माफी मांगे चली गई। कुमकुम की इन हरकतों से आनंदी बहुत तंग आ चुकी थी। अगली सुबह, कुमकुम, तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो? कम से कम स्कूल तो चली जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं पढ़ना, तुम खुद तो गंवार हो, फिर मुझे क्यों पढ़ा रही हो? अपनी पढ़ाई का बोझ मेरे सर पर मत डालो। और वैसे भी तुमसे मेरे स्कूल की फीस समय पर भरी नहीं जाती और कहती है स्कूल जा, गंवार कहीं की। कुमकुम अपनी बहन को बहुत भला बुरा कहती है, जिस बात का आनंदी को बहुत बुरा लगा। आनंदी रोते हुए अपने काम पर जाने लगी। रास्ते में नदी देखकर आनंदी वहीं बैठ गई और रोने लगी। मैंने कितना कुछ किया कुमकुम के लिए, दिन रात मेहनत की, और आज वही मुझे ये सब कह रही है। आनंदी की ये सारी बातें वहाँ मौजूद चिड़िया के रूप में एक परी सुन रही थी। तभी वो परी चिड़िया से अपना भेष बदलकर परी के रूप में आ गई और आनंदी से बोली, तुम चुप हो जाओ आनंदी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो बहुत अच्छी हो, एक माँ की तरह अपनी बहन का ख्याल रखती हो, और अच्छे लोगों को रोना नहीं चाहिए। तुम कौन हो और अचानक यहाँ कैसे आ गई? मुझे अपनी दोस्त समझो, मैं एक परी हूँ, चिड़िया बनकर यहाँ पेड़ पर बैठी थी कि तभी तुम्हारी बातें सुनी तो सोचा तुमसे बात करती चलूं। अच्छा, आप आई मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? घर में खाने को खाना नहीं है, पर मेरी छोटी बहन है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ बाबा हमें बहुत बुरी परिस्थिति में छोड़कर चले गए थे, पर मैंने अपनी बहन को संभाला, और अब बड़ी होकर वो मुझे ही पराया समझती है। आनंदी के ऐसा कहने पर परी एक जादुई लिपस्टिक निकालती है जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आनंदी को वो लिपस्टिक देते हुए बोली, ये है जादुई लिपस्टिक, इसे तुम रखो। तुम इस लिपस्टिक से जो भी कहोगी वो सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इसे कभी भी किसी लालची इंसान के हाथों में मत देना। इतना कहकर जादुई लिपस्टिक आनंदी को देकर परी वहाँ से चली गई। आनंदी भी जादुई लिपस्टिक लेकर घर पहुँची। वो देखती है कि कुमकुम घर पर नहीं है। तभी आनंदी जादुई लिपस्टिक से बोली, हे जादुई लिपस्टिक, मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, मुझे राशन दे दो। ऐसा कहते ही वहाँ राशन का ढेर लग गया और ये सब कुमकुम घर के बाहर से देख लेती है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया, लेकिन मुझे कुमकुम से ये लिपस्टिक छुपा कर रखनी होगी। अगर उसके हाथों में लिपस्टिक गई तो इसका वो गलत इस्तेमाल ही करेगी। ऐसा कहकर आनंदी अपनी अलमारी में लिपस्टिक छुपा देती है। अच्छा जी, मुझसे लिपस्टिक छुपाई जा रही है, ये लिपस्टिक तो जादुई है, इसे तो मुझे पाना ही होगा। उसके बाद जैसे ही आनंदी घर से थोड़ा बाहर गई, कुमकुम फटाफट वो लिपस्टिक चुरा लेती है और उस लिपस्टिक से कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो ताकि मैं अमीर हो जाऊं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, महंगा महंगा मेकअप लगाऊं, रोज अपने दोस्तों पर खर्चा करूं। जैसे ही कुमकुम ये कहती है, कुमकुम को जोरदार करंट के झटके लगना शुरू हो गए, जिससे कुमकुम बहुत तेज चिल्लाने लगी। कुमकुम की आवाज सुनकर आनंदी वहाँ भागी भागी पहुँची। हे भगवान कुमकुम, ये सब तूने किया है ना? मुझे पता ही था कि तू इस लिपस्टिक का गलत इस्तेमाल करेगी, अब तुझे सजा मिल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अब दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, मुझे सब समझ आ गया है, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरी बहन, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है, लेकिन ध्यान रहे आगे से कभी लालच मत करना और अपने घर की परिस्थितियों को हमेशा समझना। हाँ दीदी, मुझे सब समझ आ गया है, आपने एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, पर मैंने हमेशा आपसे झूठ बोला और घर में चोरी की, मुझे माफ कर दो। कुमकुम को अब सब समझ आ चुका था और वो बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो अपनी बहन की हर बात मानती थी और मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी।
साथ ही साथ जादुई लिपस्टिक की मदद से उन लोगों को सब कुछ मिल जाता है जिसकी उन्हें जरूरत थी। और अब उस दिन के बाद से दोनों बहनें हंसी खुशी जादुई लिपस्टिक की सहायता से अपना जीवन बिता रही थी।